Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes. Today we are going to start the lecture number 3. Yes, lecture number 3 for our topic prefixes and suffixes. In the last two lectures we have done lot of drills, alhamdulillah, and now we are familiar with the concept of prefixes and suffixes. Okay, so let's start the remaining drills first, and then we will try to cover our book knowledge. ठीक है, so this is what where we work. ऐसे ही था ना, हम यहीं पे थे या कहीं और थे? जी जल्दी से मुझे बताइए, ये सब आपके सामने चल रहा है तो यहाँ तक हम नहीं थे। ग्रामर की स्क्रीन आ रही है, जस्ट फॉर द स्क्रीन आई हैव प्लेड दैट वन, और उसके बाद जो है हमें ये तमाम चीजें लेकर चलनी है। सो ऐड अ प्रीफिक्स, अब प्रीफिक्स ऐड करना है, जैसे डू है और डू एज अ वर्ब है, अनडू कर दें कंप्यूटर के अंदर। दिस इज वेरी फैमिलियर एंड पॉपुलर टर्म एंड यू कैन यूज दैट टू अनडू। ठीक है, डू का मतलब करो और अनडू का मतलब वो चीज जो आप कर चुके हो उसको वापस उसकी ओरिजिनल स्टेट पे लेके आ जाओ। रीड है तो इसका रीड को क्या कर सकते हैं, अनरीड भी कर सकते हैं, री रीड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे री रीड की एग्जांपल दी है, दोबारा पढ़ो, और आप अनरीड भी कर सकते हैं। पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल हो सकता है, इसको आई एम पॉसिबल ना पढ़िएगा भाई, इम्पॉसिबल है ये। ठीक है, इसी तरह लीगल है तो इलीगल हो सकता है आई एल लगा के, और बिहेव है तो मिसबिहेव हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से मरीन ऑफ द सी, सबमरीन हो सकता है, आप दोस्त जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है लेक्चर अपना फाइनली किया। अब ये डू के साथ क्या हो जाएगा, इसमें दोनों चीजें ऐड करनी है। अगर आपने ये पॉपअप देखा हो तो एट द प्रीफिक्स एंड सफिक्स, यानी एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड विद द अफिक्सेस हियर। सो डू के शुरू में क्या लगेगा, अन, और बाद में एबल लगे तो अनडूएबल, दैट कैन नॉट बी डन। एडजेक्टिव है, डू का मतलब काम करना है। फॉर्म है तो इनफॉर्मेशन, एशन जो है वो आपका यहाँ पे सफिक्स है, और शुरू का इन जो है वो क्या है। देखिए मैं एक बार कर देता हूँ ताकि आपको पता हो। ये वाला एरिया बेटा क्या होता है हमेशा हमारे पास, दिस एरिया एक्चुअली डिनोमिनेट द, कैसे डिनोमिनेट करता है, प्रीफिक्स को। प्री का मतलब ही यही होता है हमारे पास, पहले की बात है। और दूसरा एरिया जो हमारे पास मौजूद है, इस एरिया के अंदर ये अगर मैं इसको ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो ये जो एशन लगा हुआ है ये हमारा क्या होता है, दिस इज अ सफिक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और दिस वर्ड, ये जो हमारे पास बीच में मौजूद है, इसको हम ग्रीन से ले लें, ग्रीन का जी आ गया इधर। ठीक है, तो इसको अगर हम ग्रीन से ले लें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वर्ड है, इस वर्ड को बेटा, ये जो फॉर्म है एफ ओ आर एम फॉर्म, जो पीछे हमने देखा भी था, हमारा वैल्यूएबल वर्ड था, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है, हमारा रूट वर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से आपको, यू शुड बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट दीज थिंग्स। कम से कम इतनी चीजें तो ले लो, एक वर्ड नहीं, ये 3 वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है ना, जैसे ये अगर इनको हम छुपा दें, मैं यहाँ पे इनको अगर क्रॉस कर दूं, तो ये जैसे इसको हम क्रॉस कर दें यहाँ पे इन, तो ये फॉर्मेशन हो गया, बनने का अमल हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं तो इनफॉर्म हो गया, किसी को बताना। तो आप देखें सफिक्स और प्रीफिक्स अकेले भी काम कर रहे हैं और ये मिलकर भी काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। इसी तरह से फॉरेस्ट है तो डिफॉरेस्ट भी हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन भी हो सकता है, और फॉरेस्टेशन भी हो सकता है। मीनिंग्स आपने करना है। ये तो हमारी ड्रिल्स तो फिनिश हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चलते हैं अपनी बुक के वर्क के ऊपर। तो लेट्स गो विद द एक्सरसाइज नंबर 4। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 4 में बेटा क्या कह रहा है वो आपसे, पेज नंबर 38 है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज विद द नाउन फॉर्म बाय यूजिंग द सफिक्स मेंट। इसमें देखो इतना आसान कर दिया वो, क्योंकि इतना मुश्किल हम पढ़ के आ चुके हैं तो अब हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सिरे से, है ना। उसने क्या कहा हमसे, उसने कहा भाई मेंट लगा दो इन नाउन्स के अंदर तो ये एडजेक्टिव बन जाएंगे, और इन एडजेक्टिव्स को यहाँ पे भर दो। जैसे एक इसने लिखा, एज सून एज द जजमेंट वाज गिवन द रिपोर्टर्स लेफ्ट द कोर्ट रूम, जमान इज बैक टू वर्ड्स आफ्टर हिज। इसमें से क्या आएगा, एम्प्लॉय, या और क्या आएगा इसके अंदर, आप ट्रीट। अच्छा, सबके साथ मेंट लगा लो यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, पेमेंट, रिटायरमेंट, जजमेंट। जजमेंट ऑलरेडी यूज हो गया। जमान इज बैक टू वर्क आफ्टर हिज ट्रीटमेंट होगा, अपने इलाज के बाद काम पे आ गया। द वर्कर रिसीव्स देयर वीकली वेजेस हो सकता है, लेकिन वेजेस यहाँ पे है नहीं तो पेमेंट्स आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। माय सन इज लुकिंग फॉर का मतलब इडियोमैटिक स्ट्रक्चर है, और इस लुकिंग फॉर का मतलब होता है तलाश करना। क्या मतलब होता है लुकिंग फॉर का, तलाश करना। माय सन इज लुकिंग फॉर डैश एज ही लॉस्ट हिज जॉब लास्ट वीक। तो किसके लिए तलाश कर रहा है, जॉब भी तलाश कर रहा होगा, तो एम्प्लॉयमेंट इज अ वर्ड विच इज हेयर फिक्सली सुटेबल। ठीक है, आफ्टर हिज डैश एट द एज ऑफ 60 ही हैड डिसाइडेड टू राइट अ बुक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिटायरमेंट। अपने 60 में क्या होता है, नॉर्मली बंदा रिटायर होता है या एक्सपायर होता है ना। तो
नंबर 6 क्या है? द डैश ऑफ द स्कूल अनाउंस्ड देयर न्यू एडमिशन पॉलिसी यस्टरडे। तो कौन अनाउंस करता है स्कूल की पॉलिसी? इसका एडमिन। तो एडमिन तो यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है, मैनेजमेंट है, लेकिन तो द मैनेजमेंट ऑफ अ स्कूल अनाउंस देयर न्यू एडमिशन पॉलिसी यस्टरडे। ये हमारे पास बात हो गई। तो एक्सरसाइज 4 उम्मीद है आपको समझ में आई होगी और ये आपकी एक्सरसाइज 4 फिनिश हो गई। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके अंदर क्या चीजें दे रहा है आपको जी? इसके अंदर क्या दे रहा है? ये सामने आपके आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज बाय यूजिंग द सफिक्स नेस। यहाँ पे आपने कौन सा सफिक्स लिखना है? नेस का सफिक्स लिखना है, ठीक है। जैसे इलनेस, बोल्डनेस, नीटनेस, काइंडनेस, सॉफ्टनेस, ये आप लिख लीजिए। हर डैश में हैज मेड हर वीक, ठीक है। तो क्या होगा? काइंडनेस तो वीक नहीं करती, क्या चीज होगी? इलनेस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इलनेस। क्या लिखेंगे भाई? यहाँ पे इलनेस लिखेंगे, इलनेस, ठीक है। इसी तरीके से आई लव डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? जी जल्दी से मुझे बताएं कि इसके अंदर क्या आना चाहिए? आई लव द डैश ऑफ आवर न्यू सोफा सेट। तो सोफा सेट की काइंडनेस तो हो नहीं सकती, नीटनेस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कि सफाई, लेकिन न्यू है तो भाई नीटनेस तो ऑब्वियस है। बोल्डनेस हो नहीं सकती क्योंकि लिविंग बीइंग नहीं है। इलनेस भी नहीं हो सकती है। तो द ओनली थिंग विच वी लेफ्ट विद द सॉफ्टनेस। तो सॉफ्टनेस में बी द मोर क्लोजेस्ट चॉइस। सो यहाँ पर एक और बात हमने देखी कि देयर मे बी पॉसिबली अ टाई ऑफ बिटवीन द टू चॉइसेस। तो विच वन इन योर ओपिनियन इज क्लोजली रिलेटेड विद द चॉइस, तो वो भरनी है। तो यहाँ नीटनेस हो सकता था और सॉफ्टनेस हो सकता था, बट न्यू सोफा कहता है कि नीट तो हो गई होगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली सॉफ्टनेस की बात हो रही है। ठीक हो गई बात ये। आवर नेबर सन हु इज अ सोल्जर फाउट द एनिमी विद डैश है। तो काइंडनेस के साथ तो कोई नहीं लड़ सकता, तो बोल्डनेस के साथ ही, बहादुरी के साथ ही लड़ेगा, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल ट्रीट्स एवरीवन विद डैश, ठीक है। तो एवरीवन को किससे कहते हैं? प्रिंसिपल जो है आपके स्कूल का। काइंडनेस, नीटनेस से तो नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉन लिविंग के लिए आता है। तो बस ऐसे आप समझते जाओगे तो दिस विल बी गोइंग टू मेक अ सेंस फॉर योर ड्रिल्स, एक्सरसाइज ड्रिल्स के अंदर काम हो जाएगा, ठीक है। माई मदर टॉट अस डैश इन ऑल आवर वर्क। क्या मदर ने क्या बताया? बाकी अब बचे नीट है, ठीक है। काइंडनेस तो काम में होती नहीं है, सॉफ्टनेस भी नहीं हो सकती, नीटनेस होती है कि अम्मा ने बताया कि काम जो है साफ सुथरा करा करो। अच्छा, इसके बाद आगे क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज बाय यूजिंग द सफिक्स एल। यहाँ पे क्या लगाना है? सफिक्स एल लगाना है। तो जरा सा देखें, सिग्नल हो जाएगा ये, है ना। साइन लिखा हुआ है, सिग्नल। कैसे नए नए वर्ड्स पता चल रहे हैं? साइन और सिग्नल को कभी कॉम्बो में हमने देखा ही नहीं था, लेकिन इस सफिक्स को सीखते ही ये चीजें हो गई। इसी तरह से सर्वाइवल होगा, ई हट जाएगा इसमें सर्वाइवल में और ए एल आ जाएगा, ठीक है। इस ई को आप हटा के इसकी जगह ए एल लगा देंगे। इसी तरह से अप्रूवल के अंदर भी आप ए एल हटा देंगे और प्रपोजल में भी ई हट के ए एल आ जाएगा। और ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, देखें किताब में ये डिस्कस नहीं किया इन्होंने कि हटाना भी होता है, लेकिन यहाँ इसी तरह रिमूवल में भी ए एल आ जाएगा ई हटकर। तो ये आपको जो है चीजें समझ में आ जाएंगी। सिर्फ साइन के अंदर जो सिग्नल बन रहा है वो बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही है। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। इस एक्सरसाइज को आप खुद से ट्राई करेंगे, ये भी मैं करवाऊँ। पहले वाले चॉइस में क्या हो सकता है? द डैश ऑफ द ग्रीन टर्टल इज इन डेंजर ऑन द कराची बीचेस, ठीक है। तो साइन तो हो नहीं सकता, अप्रूवल भी नहीं हो सकता, पर्पस और रिमूव भी नहीं हो सकता, सर्वाइवल बचता है। द सर्वाइवल ऑफ अ ग्रीन टर्टल इज इन डेंजर ऑन द कराची बीचेस। अवर डैश फॉर सेटिंग अप अ डिस्पेंसरी वाज एक्सेप्टेड। तो प्रपोजल हो सकता है। द डैश ऑफ अ गार्बेज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट। तो डैश ऑफ गवर्नमेंट क्या? सिग्नल तो नहीं हो सकता, सर्वाइवल भी नहीं हो सकता, रिमूवल हो सकता है। तो रिमूवल इज अ करेक्ट चॉइस। द ट्रेन मूव आउट ऑफ द स्टेशन एज सून एज द गार्ड गेव द विसिल। विसिल देता है ना, तो क्या होता है? गार्ड ने क्या दिया होगा? सिग्नल दिया होगा, क्योंकि विसिल तो यहाँ पे है नहीं, सीटी तो बजी नहीं। आई नीडेड माई पेरेंट्स डैश फॉर गोइंग फ्रेंड्स वेडिंग। तो अप्रूवल आ जाएगा यहाँ पे। कितना आसान सा काम है, बट ये आसान काम सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जिस वक्त आप ये काम को उस तरीके से करें जैसे आपको सिखाया गया है, ठीक है, समझाया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ नैरेटिव ऐसे विच विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में। ब्रांड न्यू लेक्चर और ब्रांड न्यू सीरीज के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग आवर चैनल सो दैट you can get all of our lectures, and believe me, you are going to get a very key concept which was never being such a easy। so, ये बहुत आसान करके कोशिश की जा रही है कि आपको ये लेक्चर्स और ग्रामर समझाई जाए, यहाँ तक कि यू विल बी फॉल इन लव विद योर ग्रामर, ठीक है। ग्रामर के साथ अपना ख्याल रखिए। अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह।